शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। ये तो हकीकत है सनी भाई कि भारत इस सीरीज में अपना वर्ल्ड कप का टेम्पलेट ढूंढ रहा है, ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिहाज से बल्कि खेलने के लिहाज से, क्योंकि विराट ने मुझे याद है पिछले मैच में भी कहा था कि अब हमारा खेलने का अंदाज बदलेगा। नतीजा नहीं आया, लेकिन करत करत अभ्यास वाली बात है। कभी ना कभी आप उस फॉर्मूला के पीछे भागेंगे, आपको सफलता मिलेगी। विराट की सफलता की कहानी, क्योंकि ये अब तकरीबन एक नॉर्म बन गया है। पहले ये बात होती थी कि विराट ने 100 नहीं बनाया, विराट को 10 पारियां हो गई, 15 पारियां हो गई, 22 पारियां हो गई, 32 पारियां हो गई। अब सवाल ये आना शुरू हो गया है कि विराट क्या एक बैड पैच से ही गुजर रहे हैं और इस बैड पैच से वो कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि पिछली कई पारियां अगर आप देखें उनकी टेस्ट मैचों की, T20 की, ये बड़ा रेयर है कि 3-0 है उसमें। देखिए, कोई भी महान खिलाड़ी हो तो सब महान खिलाड़ी, एक मैं समझता हूँ डॉन ब्रैडमन और दूसरे सचिन तेंदुलकर, उनके उनके अलावा सब जो महान खिलाड़ी है उनका कोई ना कोई लीन पैच हमेशा करियर में आता है। तो शायद ये एक लीन पैच है। और मैं जानता हूं कि जब विराट कोहली का फॉर्म वापस आएगा तो किसी ना किसी को उस नुकसान की जो भरपाई करते हैं तो वो किसी ना किसी टीम को करनी पड़ेगी। शायद इंग्लैंड को इस श्रृंखला में और वनडे सीरीज में, और न्यूजीलैंड को जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जून में, उसमें विराट कोहली बहुत ढेर सारे रन करेंगे। वो बात आपकी सही है कि जो बड़ा प्लेयर होता है उसका बैड पैच आता है। आपने डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर की बात की, कई और खिलाड़ी थे जिनके बैड पैच इतने नहीं आए, उनमें से एक आप भी थे। लेकिन सवाल ये हो जाता है ना कि हम इंतजार कर रहे हैं, वो हो सकता है इंतजार आज खत्म हो जाए, हो सकता है इंतजार इस सीरीज में खत्म हो जाए। आपने कहा हो सकता है इंतजार के लिए अगली सीरीज का इंतजार करना पड़े, लेकिन विराट के रन ना बनाना वो भारत को चुभ तो रहा है। देखिए, जब आप इंतजार करते हैं बल्लेबाजी करने का तो शायद उस वक्त थोड़ा सा मन में आपके रहता है, पर जब आप मैदान में उतरते और गेंद का सामना, बॉलर का सामना करते हैं, तो ये विचार आपके मन में नहीं होता। तब आपका ध्यान होता है सिर्फ गेंद पर, और बॉलर क्या करना चाह रहा है उस पर ही ध्यान होता है। फिर इधर-उधर के जो विचार होते हैं वो अब आपके मन में नहीं आते। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जब वो गेंद का सामना कर रहे तो उस वक्त वो सोच रहे कि मेरा फॉर्म ठीक नहीं है। वो जो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है गेंद को खेलने की, उसी तरह से वो खेलेंगे। और 2-3 गेंदें बल्ले के बीच में लगनी बस है। उसके बाद में एक बिल्कुल जो एक रिदम बनता है, फ्लो बनता है, वो आसानी से वापस आ जाता है। तो चिंता की बात है नहीं, हाँ, क्योंकि विराट कोहली इतने कंसिस्टेंट हमेशा खेलते, सातत्य से खेलते हैं। तो ये इस बार जो उन्होंने 2 शून्य बनाए, इसी की वजह से शायद लोगों के ध्यान में आ गया है। पर चिंता मत करें, वो बहुत जल्दी बहुत रन बनाने वाले हैं। नहीं, हो भी जाता है सनी भाई, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, ये 3 बड़े प्लेयर थे व्हाइट बॉल क्रिकेट के। और अगर आप 2013 से भारत की सफलता देखें, हालांकि धोनी कप्तान हुआ करते थे, तो ये 1-2-3 आपके चलते थे, तकरीबन हर फॉर्मेट में चलते थे व्हाइट बॉल में। लेकिन वही बात है ना कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो इंग्लैंड ने, मदन जी, हमें खेलना सिखाया। इंग्लैंड ने आके बताया कि भाई T20 में इस तरह से खेला जाना है। वो ऑस्ट्रेलिया ने कॉपी किया, वो न्यूजीलैंड ने कॉपी किया। इंडिया कह रहा है कि हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन कंडीशंस में भी इंग्लैंड T20 में भारत से आगे है, ये आपको मानना होगा। नहीं, देखिए, T20 में डेफिनेटली जो इंग्लैंड है काफ़ी बेहतरीन साइड है और नंबर 1 की साइड है। और जैसे सनी भाई ने कहा कि देखिए, लास्ट 4-5 साल पहले उन्होंने अपनी एक टीम को आइडेंटिफाई किया कि ये वाइट बॉल के खिलाड़ी होंगे। अगर आप उनके खिलाड़ियों को देखें और उनकी बॉलिंग अटैक को देखें तो उनका काफ़ी बैलेंस अटैक है। और उन्होंने एक मार्क वुड को भी उन्होंने 2020 में चांस दिया। नॉर्मली वो क्या तेज फास्ट बॉलर को ज़्यादातर उन्होंने टेस्ट मैच के लिए रखा होता, पर लास्ट मैच में जैसे मार्क वुड और जेफ्रो आर्चर और बेन स्टोक्स ने जो अटैक है, इनका काफ़ी बैलेंस एक अटैक है। और अटैकिंग, मैं समझता हूँ कि शुरू में जो उनका पावर प्ले में जो रन बनाते हैं, जो टॉप के बल्लेबाज हैं उनके, तो वो बटलर, उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जो इंग्लैंड है, थोड़ा सा मलान ने बड़े रन बनाए हुए हैं, तो नंबर ये 1 थोड़ा प्लेयर सा है जी edge इस जरूर फॉर्मेट रखती में। है। इनके खिलाफ आपको अपनी, हाँ, इस फॉर्मेट में नंबर 1, और इस फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा इंग्लैंड का के सामने चुकन्ना रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको लाई ले सकते हैं। सनी भाई, अब पिछले मैच में इंडिया टॉस हार गया था,
ये भारत के लिए एक कमजोरी है कि जी आप पहले बैटिंग करते हैं T20 में, आप पेस नहीं सेट कर पाते। जब आप चेज करने जाते हैं उसमें आपका रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि भाई इतने रन बनाने हैं, इस अंदाज में बनाने हैं, इस पेस पर बनाने हैं। आज भारत ने टॉस जीता है और भारत चेज करेगा, लेकिन अगर आप इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर को देखें, जिस कदर वो तोड़फोड़ मचाते हैं और जितनी डेप्थ उनकी बैटिंग में है, कितने रन आप मुनासिब समझते हैं कि भारत कहेगा ठीक है इतने हमने करवा दिए, इतने हम कर भी देंगे? देखिए, अगर मैच जीतनी है तो ये भी जरूरी है कि भारतीय टीम फील्डिंग कर रही है तो इंग्लैंड को 140 150 के अंदर ही ऑल आउट करे, उधर ही उनको रोके, तो फिर आप वो रन बना सकते हैं। पर अगर 160 170 का जब लक्ष्य होता है और अगर आप पहली मैच हार गए, अगर पहली मैच में आपने सिर्फ 125 रन किए, तो फिर आप पर थोड़ा सा दबाव और होगा। तो ये जरूरी है कि भारतीय गेंदबाज जो है उनको इंग्लैंड की टीम को 140 150 तक रोकना हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैच शुरू होने वाला है, मैच शुरू होने वाला है 7 बजे। आज तक पर हम मिलेंगे मैच के बाद, लेकिन जब इंग्लैंड की पारी खत्म होगी हम मिलेंगे आपको स्पोर्ट्स तक हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो 8:30 बजे मिड इनिंग शो लाइव होगा स्पोर्ट्स तक पर, आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पर जाकर। और फिलहाल मुझे इजाजत देनी है, सनी भाई को भी और मदन जी को भी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।